यार, मैं हर रोज काम करने को सोचता हूँ कि आज ये काम करने का सोचना चाहिए, आज ये काम करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इच्छाएं उत्पन्न होती है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि मुझे ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। लेकिन मैं उन डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाता। ये नहीं समझ आ रहा है मुझे कि मुझे किस चीज की डिजायर रखनी चाहिए। मैं अपने काम पे कंटिन्यूटी पे क्यों नहीं कर पाता? क्या मुझे अपने काम की डिजायर करनी चाहिए या नहीं? Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, क्या हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है इज डिजायर ऑफ हार्ड वर्क इज द पावर ऑफ सक्सेस और नॉट। मतलब कि हमें जो डिजायर का मतलब होता है इच्छा। अब हमें किसी भी चीज की इच्छा होती है कि हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, ख्वाब होता है ना कि काश वो हकीकत हो जाए। अब इसी तरह से हम लाइफ में छोटी छोटी चीजों की डिजायर करते हैं, बड़ी चीजों की डिजायर करते हैं, बिजनेस में भी डिजायर करते हैं, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि हम जो डिजायर कर रहे हैं वो हमारे हमारे हाथ में नहीं होती है। वो कुछ किसी भी चीज की डिजायर हो सकती है। दैट कुड बी एनीथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस होल एंटायर यूनिवर्स, एज सिंपल एज दैट। अब वो चीज हम उसी चीज की डिजायर करेंगे जिस चीज को हम हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा अचीव करना। जो बेसिकली ऐसी चीज होगी गाइस, इसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड वी नो कि हम उतना हार्ड वर्क एवरी सिंगल डे नहीं दे पाते हैं। सो वी डिजायर एंड जब नहीं फुलफिल हो पाती है तो बस सोचते रहते हैं ख्वाब में, काश ये चीज एक दिन सच हो जाती तब कितना मजा आता। इट्स लाइक दैट। अब आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो गाइस कि मेरा टॉपिक है डिजायर ऑफ हार्ड वर्क इज द पावर ऑफ सक्सेस और नॉट। मतलब कि अगर हम डिजायर करें कड़ी मेहनत करने की तो क्या वो सक्सेस नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। उल्टा कड़ी मेहनत तो किसी भी चीज को ग्रो दे सकती है। लेकिन आप सोच के देखो, अब बोलोगे इन्फिनिटी हम डिजायर कड़ी मेहनत करने की करेंगे, मतलब कड़ी मेहनत मतलब हार्डवर्क करने की डिजायर क्यों करेंगे? हमें तो इजीनेस चाहिए ना लाइफ में। अब देखो यार, किसी भी चीज को ना इजीनेस से अगर हम सोचते हैं कि इजीनेस से वो चीज मिल जाएगी, तो इजीनेस से वो चीज कोई भी चीज इतनी आराम से नहीं मिलती है। लेकिन एक तरीका जरूर है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, शांत दिमाग से सोचेंगे एंड देन आप कंटिन्यूटी में काम करेंगे, देन वो चीज इजी हो जाती है। मतलब बेसिकली क्या है, आपने कड़ी मेहनत को मतलब हार्ड वर्क को बाय पार्ट सिस्टम में डिवाइड कर दिया। बाय पार्ट सिस्टम का मतलब हो गया हर रोज थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे मैंने अभी अपने पिछले पॉडकास्ट में जो इम्पॉसिबल के ऊपर मैंने बनाया था कि वो ट्रूथ है कि मिथ, उसमें भी बात बताई थी कि अगर आप बाय पार्ट सिस्टम का यूज करें, रोज थोड़ा थोड़ा करके 5-5 मिनट किसी एक डिजायर करेंगे तो वो फुलफिल हो जाती है। नहीं आपने वो पॉडकास्ट देखा, आप जाके देख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि कंटिन्यूटी में किसी चीज को कैसे किया जाए। देखो यार, अगर हमें इस चीज की डिजायर है ना कि ये एक ऐसी चीज की डिजायर है जो हमारी कैपेसिटी से आउट ऑफ रेंज है, मतलब ऐसी है या तो हमारी पॉकेट से आउट ऑफ रेंज है या हमारी कैपेसिटी से आउट ऑफ रेंज है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो देखो यार, अगर ऐसी कोई चीज हम डिजायर कर रहे हैं जो हमारी कैपेसिटी से आउट ऑफ रेंज है या हमारी पॉकेट जो होती है ना अमाउंट या इन्वेस्टमेंट से आउट ऑफ रेंज है, तो उसके लिए तो फिर एक ही सोल्यूशन है कि हर रोज थोड़ा थोड़ा उसके लिए ट्राई करते हो। जिसमें उसमें भी बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि 0.1% भी अगर आप ट्राई करेंगे किसी चीज के लिए, डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एवरी सिंगल डे ना, अगर आप 0.1% उस चीज के लिए ट्राई कर रहे हो, 1% भी ट्राई करो तो इट विल ग्रो डेफिनेटली। लेकिन टाइम लगता है। अब टाइम तो लगेगा ना किसी भी चीज को। अगर आप किसी चीज को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पास संभाल के रखना, मतलब आपकी कोई डिजायर है, ऐसी डिजायर जो आप चाहते हो हमेशा आपके साथ रहे, तो गाइस उसके लिए तो फिर आपको उसको रोज उस चीज को फुलफिल करने के लिए रोज थोड़ा टाइम डिवीजन में देना पड़ेगा, ताकि वो चीज आपके साथ फॉरएवर रहे, परमानेंट हो जाए। अब देखो, किसी चीज को परमानेंट करना, फॉरएवर करना इज अ चैलेंज।
लेकिन अगर ये पॉसिबल करना है तो हर रोज एवरी सिंगल डे उस चीज को थोड़ा 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 इतना टाइम 0.1% का भी अगर आप टाइम दे देना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट डिपेंड्स कि वो डिजायर किस चीज की है, तो उससे होगा क्या कि वो चीज आपकी लाइफ का एक पार्ट बननी शुरू हो जाएगी। मतलब बेसिकली वो समझो एक साइंटिफिक थ्योरी है कि अगर हम 17 सेकंड तक किसी एक चीज के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग की कैपेसिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है, एंड इसी का मल्टीप्लाई बाय 2 34 सेकंड सोचेंगे तो वो चीज की कैपेसिटी 100 टाइम्स बढ़ जाती है, इनटू 3 51 सेकंड अगर हम इस चीज को सोचेंगे तो हमारी कैपेसिटी 1000 टाइम बढ़ जाती है, एंड इसको और आगे मल्टीप्लाई करो तो 1 मिनट 8 सेकंड अगर आपने कैपेसिटी हासिल कर ली अपने दिमाग में खाली बिल्कुल एक चीज के बारे में सोचो 1 मिनट 8 सेकंड तक, देन हमारे दिमाग की कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, एंड उससे ऊपर अगर आप चले गए वो तो फिर अल्टीमेटम कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि 1 मिनट 8 सेकंड इज द मतलब फाइनल लेवल की 1 मिनट 8 सेकंड तक कोई अपने दिमाग में किसी भी विचार को ना लगे सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहा है, तो उसका फोकस कैपेसिटी बहुत नेक्स्ट लेवल चल जाएगी। अगर उससे ऊपर चले जाए तो इट्स लाइक अल्टीमेट थिंग, क्योंकि किसी भी चीज पे हम 1 मिनट से ज्यादा तो फोकस कर नहीं पाते, जरा सोच के देखो उससे ज्यादा कर रहे तो अब बोलोगे इन्फिनिटी जी हाँ, जब हम पढ़ने बैठते हैं कोई भी चीज के बारे में सीखने बैठते हैं तो हम 15-20 मिनट उस चीज पे फोकस कर पाते हैं ना, तो अब ध्यान से सोचो जिस चीज पे 15 से 20 मिनट फोकस करो आपको याद रह जाती है। जैसे कि सपोज जब मैं अपने स्कूल में होता था ना तो हमारी एक इंग्लिश टीचर होती है, ठीक है, उनका नाम भी लूंगा ठीक है, उनको लेट अस सपोज देम एज द इंग्लिश टीचर, ठीक है, इंग्लिश टीचर होते हैं। तो वो क्या करते थे, वो हमें ना नॉवल पढ़ाते थे, नॉवेल्स होते हैं ना, आप सबने पढ़े होंगे अपनी इंग्लिश के क्लासेस में, तो नॉवेल्स होते थे एंड उसमें चैप्टर्स होते थे, ठीक है, हमारी बुक से चैप्टर पढ़ाए जाते थे, तो उसकी जो इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लिखी होती थी ना थोड़ी टफ होती थी समझनी। तो मैम क्या करते थे, वो बेसिकली क्या करते थे, पूरी उसका चैप्टर का मैम ने पहले से ऑब्वियस ही बात है ना तैयारी करके आते थे, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर का निचोड़ समरी के फॉर्म में हमें बताते कहानी की तरह। तो वो जो कहानी है ना वो कहानी हम सुनते रहते थे, तो कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं क्या करता था, मैं वो कहानी ऐसे ध्यान से सुन रहा होता था, बिल्कुल ध्यान से, जैसे मैंने बोला ना कि 15 से 20 मिनट आप किसी एक चीज पर फोकस कर सकते हो, तब मैं मेडिटेशन करता था, उतनी इतनी हाई लेवल पर नहीं, बेसिक वाली। तो मेरा क्या था कि मुझे वो स्टोरी याद रह जाती थी, बस वो स्टोरी मेरे दिमाग में घूमती रहती थी, मुझे उसे दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी के टाइम पे मेरा जो फोकस था सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ उस स्टोरी सुनने पर, सुन ली स्टोरी दिमाग में बैठ गई, एंड उसके बाद अपनी नॉर्मल जैसे क्लासेस चलती रही एंड नॉर्मल डेज पास होते। जिस दिन एग्जाम आता था उस दिन क्या होता था, जैसे ही क्वेश्चन आता था ना तो मैं क्या करता था, मेरे दिमाग में पूरी स्टोरी बैठी हुई है, पूरी A to Z, जैसे फिल्मों की कहानी होती है। आप जैसे सोच के देखो, फिल्में जब आप देखते हो आपको फिल्मों की पूरी कहानी याद होती है, कैसे कैसे आपको फिल्मों की कहानी याद होती है लेकिन किताबी के थ्योरीज नहीं याद होती है। क्योंकि जब भी हम फिल्म देखते हैं तो फिल्मों के अंदर एक फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट फैक्टर, ठीक है, उसी के ऊपर फिल्म चलती है, उसी से वो अर्निंग करती है। लेकिन एंटरटेनमेंट फैक्टर के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज उसमें इन्वॉल्व होती है, हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट, या फिर कुछ नयापन, यूनिकनेस। तो उसके कारण से ये एक मूवी चलती है कि उसमें नयापन है, डिफरेंट है, कुछ अलग है, हैप्पीनेस देख के एक्साइटेड है, एंड उसके एक्शंस देख के मतलब आप तो अगर नहीं कर पाते हो एक्शन तो आप देख के खुश हो, ओह माय गॉड ये क्या कर दिया, मतलब हैरान, एस्टोनिशमेंट। तो ये सब चीजें जब आती है ना तो उस चीज के लिए हम और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब जैसे किसी भी मूवी की हाइप बनती है तो बेसिकली हाइप जो होती है, हाइप क्या है, हाइप हमारे अंदर एक्साइटमेंट है कि ऐसा क्या है उस मूवी के अंदर जो कुछ इतिहास लिखने वाला है या कुछ ऐसा। और जब हम देख लेते हैं अगर वो चीज हकीकत निकलती है हमें लगता है अरे ये तो सच निकली, तो वी गॉट मोर एक्साइटेड। तो इसी कारण से हम जो मूवीज हैं हमारे दिमाग में वो याद रह जाती है। आप सोच के देखो, कोई भी मूवी, ऐसी मूवी जो एपिक हो, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, वो आपको कई सालों तक याद रहेगी। मतलब अगर आप जैसे बचपन में देखिए कोई मूवी तो आज तक आपको याद रहेगी। जैसे टीवी सीरियल देखना है बचपन में, अपने बचपन में जो भी देखे मैं कार्टून वगैरह, वो आज तक हमें याद है। क्यों? क्योंकि हम जब वो देख रहे होते थे हमारा फुल कंसंट्रेशन उसी चीज के ऊपर होता था। इसी कारण से वो चीज हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाती थी। एंड उसके लिए हमने हार्डवर्क क्या किया था कि हम रोज उसे देख रहे हैं। बस आप सोच के देखो कि ये हार्डवर्क है, यही तो हार्डवर्क है कि आप उस कार्टून, उस टीवी सीरियल को एवरी सिंगल डे देख रहे हो थोड़ा थोड़ा टाइम।
आप पूरे दिन में अपना टाइम मैनेज कर लेते थे इस ढंग से कि आपको पता है कि ये कार्टून या ये टीवी सीरियल इस टाइम पे आएगा, तो मुझे उससे पहले अपना टाइम मैनेज कर लेना है। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब बचपन में थे ना चाइल्डहुड, तब आप अपने आप करते थे बिना किसी के कहे, बिना किसी के बोले। अपने आप आपको पता होता था कि 6:30 बजे मेरा ये टीवी सीरियल ये कार्टून आने वाला है, मुझे उससे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। होमवर्क नहीं तो मुझे खाना खा लेना, कुछ ना कुछ एक इवेंट कंप्लीट करके बैठना है कि मुझे उस समय तक वहां पे अवेलेबल होना है ही होना है। यही तो डिसिप्लिन है। अब ये चीज आपके अंदर नेचुरली सबके अंदर होती है, हर किसी के अंदर होती है। किसी कार्टून के लिए, किसी मूवी के लिए, किसी आजकल तो ओटीटी वगैरह है, सोशल मीडिया, तो देयर आर वैरायटी। तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट जिस चीज के लिए होगी ना, तो हम उस चीज को हर रोज अपने आप मैनेज कर लेंगे। हमें उसमें सेपरेटली टाइम को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली उसके लिए कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि वो चीज ना हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई होती है कि हमें ये चीज करनी है, बस वो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम मैनेज होता है। हमें स्पेशली कुछ शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें स्पेशली टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पता है कि इस समय हमें ये काम करना है, सिंपल है सर। तो ये है हार्ड वर्क, कि आपने अपने दिमाग को इस ढंग से प्लान कर दिया कि चाहे भले कितनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो, मुझे उस समय वो काम करना ही करना है, एज सिंपल एज दैट। या फिर अगर वो शेड्यूल आगे पीछे भी हो रहा है, तो पूरे दिन में मैं ऐसा समय, ऐसा टाइम निकाल दूं अपना फ्री, कि मैं वो काम जो भी मेरा वर्क है वो कंप्लीट कर सकूं, एज सिंपल एज दैट। या कोई टीवी सीरियल लो, तो बेसिकली हमें वो कार्टून देखने की डिजायर थी, इच्छा थी कि मुझे वो देखना है। अब जैसे डोरेमोन है, वो हकीकत नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी जब मैं देखता था। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं देखता था डोरेमोन, तो इट्स अ काइंड ऑफ एन साइंटिफिक फुल्ली साइंटिफिक है। अगर आपको ये लगता है ना कि ये कार्टून देखना बचपन है, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये चीज को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा फुल्ली साइंटिफिक कार्टून सीरियल्स नहीं है। मतलब देखो, कहानियां जो है ना, उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है, लेकिन जो उसमें टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी को जो तड़का डाल रखा है ना डोरेमोन कार्टून में, वो इस ढंग से डाल रखा है कि एक तो आपको एजुकेशन भी मिलेगी उससे, प्लस आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें इमोशन फैक्टर है। तो इट्स लाइक दैट, अगर हमारे किसी काम के साथ, हमारी किसी इच्छा के साथ, हमारे डिजायर के साथ इमोशन जुड़ गया ना, तो इट इंक्रीजेस इट्स पावर। क्योंकि इमोशंस हम सब इंसान के अंदर नेचुरली डेवलप हैं, वो हमें डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हर सिचुएशन बाय सिचुएशन हमारे इमोशंस बाहर निकल के आ जाते हैं। मतलब इट्स लाइक ऐसे ही अपने आप इमोशन आते हैं। अब किसी चीज को देख के खुशी होती है, किसी चीज को देख के दुख होता है, किसी को देख के गुस्सा आता है, किसी चीज को देख के फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी चीज को देख के एक्साइटमेंट होती है, किसी चीज को लेकर अपनापन फील होता है। ये सारी फीलिंग हमें क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर ना गाइस, इमोशंस जो है ना, अपने आप निकलते रहते हैं। मतलब अपने आप हमारे थॉट्स के रेवोल्यूशन के बीच में हमारे इमोशंस भी रिवॉल्व करते रहते हैं। बस फिर वो हमें ऑटोमेटिकली कभी कभी कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट के बाद किसी चीज के लिए इमोशंस फील हो जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब आप सोच के देखो कि जब आप डिजायर हार्डवर्क करी, तो आपके अंदर सबसे पहले इमोशंस क्या है? बोरियत। ये तो बहुत बोरिंग काम है, हर रोज एक चीज के काम करता रहना पड़ेगा, तो बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आपको रोज मूवी देखने को कहा जाए, अरे मैं तो देखूंगा, हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन आप यही काम कड़ी मेहनत में करो, तो आपको क्या लगेगा? यार हर रोज एक ही काम करना पड़ता है, इसमें नयापन क्या है? तो नयापन आप बना दो। नयापन किसी भी चीज में क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी से बनाया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट। देखो, जब आपको पता है कि ये आपकी इच्छा है, आपको इस इच्छा को हकीकत में बदलना है, तो आप हर रोज उस काम को कुछ नए ढंग से करो। मतलब ये सोच के देखो कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप असाइनमेंट करो, ठीक है। आपको असाइनमेंट की एक्साइटमेंट है, ठीक है। आप चाहते हो इसकी एक्साइटमेंट आए मेरे अंदर, कैसे है? तो आप क्या करते हो? म्यूजिक सुनते हो, गाने सुनते हो, गाने सुनने के बाद असाइनमेंट लिखते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कब असाइनमेंट कंप्लीट होती है। यू आर लाइक, ओह माय गॉड, असाइनमेंट हो गई। एंड इसी तरह से आप कंटिन्यूटी में करते हो। जब आपको पता है कि आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, मतलब सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तब आप ऐसे मैनेज करते हो, सॉन्ग सुन लिया, या फिर कोई आपके साथ बातचीत कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कशन होते हैं, या फिर टीम में बैठ के बातचीत कर रहे हो, तो इस ढंग से आप अपने उस काम को इजीनेस कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका फोकस है कि मुझे रिलैक्सेशन से काम करना है। रिलैक्सेशन कब होती है? जब आपको किसी काम को देख के हैप्पीनेस फील होती है। अब देखो,
किसी भी इंसान को जब किसी काम को करके खुशी मिलेगी तो वो काम दोबारा करना चाहेगा, एज सिंपल एज दैट। अब इसी तरह से जब हम मूवीज देखते हैं तो हमें उसको देख के इमोशंस अटैचमेंट फील होती है। अगर हमें उसको पेट्रियोटिक मूवी है तो हमें पेट्रियोटिज्म फील होता है, अगर वो मूवी हैप्पीनेस वाली है खुशी फील होती है, अगर वो मूवी इमोशंस वाली है इमोशंस फील होते हैं, अगर वो मूवी एक्शन वाली में एक्शन पैक्ड फील होता है। तो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एन पैकेज ऑफ फीलिंग। अब आप ये सोच रहे हो कि वो एक कहानी है, मूवी में भी तो एक कहानी बताई जाती है ना, वो कल्पना हो हकीकत हो, इट डिपेंड्स। कुछ हकीकत वाली भी होती है, डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज भी होती हैं, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हकीकत नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी इन सबसे इमोशंस फील होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मूवी है उसके अंदर उनका डिजायर यही था, जो मूवी बनाने का मकसद यही था कि लोगों को एंटरटेनमेंट फील हो, ये इमोशन फील हो। जो भी इमोशन हमें फील हो रहा है अगर वो मैच कर जाता है उस मूवी के इमोशन से, दैट मींस कि वो फुलफिल हो गए। तो ये थी उनकी डिजायर, उनकी इच्छा, मूवी बनाने का मकसद कह लो, इच्छा कह लो, कि लोगों को एंटरटेनमेंट फील हो, या लोगों को इस मूवी को देख के अगर मूवी सीरियस है तो सीरियसनेस फील हो, या उससे कुछ रेवोल्यूशन है। अगर मूवी पेट्रियोटिज्म है तो पेट्रियोटिज्म फील हो, अगर मूवी खुशी के ऊपर है तो खुशी फील हो, या लव स्टोरी है तो लव फील हो। इस ढंग से हमें फील होता है हर चीज का। तो ये हर चीज में डिजायर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि हमारी किस किस चीजों की इच्छा उत्पन्न होती है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ये पॉसिबल करना चाहिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहिए। तो ये चीजें जो होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें ना हमारी लाइफ का बहुत बड़ा चक्कर बनती है। क्योंकि देखो, हमें कोई भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना है तो हमें उसके लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसी हार्डवर्क को रोज थोड़ा थोड़ा नए तरीके से करोगे तो उससे क्या होगा, उससे उसके ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लो, अब जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं, ठीक है, अब हर बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना इज सम बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि आपको लगता होगा कि इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज, ट्रस्ट मी। जो अगर आप ये रील्स वगैरह देखते हो, आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर्स से बात करो, उनके लिए हर बार कुछ नया लाना इज अ वेरी बिग चैलेंज, लेकिन फिर भी वो ये सब कैसे कर पाते हैं? बिकॉज दे काम देयर माइंड, अपने दिमाग को शांत रख के क्रिएटिविटी से हर बार कुछ नया करते हैं। अब जैसे मेरा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज मेडिटेशन करता हूँ, आजकल तो मैं डीप मेडिटेशन करता हूँ। उससे होता क्या है, उससे एक तो मेरा दिमाग शांत रहता है, नेगेटिविटी से दूर रहता है, एंड मैं जैसे कि अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मैं पहले से लिख के रख लेता हूँ कुछ आइडिया जो भी मेरे दिमाग में घूम रहे होते हैं कि इस टॉपिक पे करना चाहिए, उसको करना चाहिए, तो मैं लिख के रख लेता हूँ एंड फिर मैं सो जाता हूँ, मतलब नॉर्मली सो जाऊँ। एंड जब आप उठोगे तो उसके बाद आप फ्रेश फील करोगे। तो ये एक ना स्ट्रेस को रिलैक्सेशन करने का तरीका भी समझ लो, एंड इससे आपकी किसी चीज के लिए डिजायर की जो इच्छा है उसकी एनर्जी रहेगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी चीज कड़ी मेहनत के लिए डिजायर करते हैं ना, हमारे अंदर उसके लिए एनर्जी नहीं बचती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है ना बॉडी की, वो हमने इतनी एक्स्ट्रा चीजों में एक्स्ट्रा चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं है उन पे लगा देते हैं। जैसे सपोज ओवर थिंकिंग पे लगा दी, या फिर नेगेटिविटी पे लगा दी, या फिर कोई ऐसी चीज के बारे में सोचते रहे जो हकीकत में नहीं है, बट ठीक है उसके बारे में सोच के एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर खाने से आई वो हमने यूटिलाइज कर दी, सोच रही थी, तो उसको हुआ क्या, उससे फिर हम थकान बोरिंग फील होंगे। एंड जब हमें असली डिजायर को फुलफिल करने का मौका मिलेगा, हम थके थकाए फील होंगे, कल कर लेंगे। एंड इसी तरह से हर रोज एवरी सिंगल डे ये रिपीटेडली साइकिल, मतलब एक लूप की तरह चलता रहता है। ये इनफाइनाइट लूप है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एंड हर रोज कुछ हम नया सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो बस हम उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं। अगर हमारे साथ वो हमारा पास्ट इवेंट है तो हम उसको देख के दुखी होने लगते हैं, एंड अगर वो हमारा फ्यूचर इवेंट है, मतलब फ्यूचर का कुछ पता नहीं तो हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। नहीं तो अगर प्रेजेंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमें लगता है प्रेजेंट में क्या है, पास्ट और फ्यूचर ही तो सब कुछ है। अरे यार, पास्ट को तो बदला नहीं जा सकता, ठीक है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। तो जो हमारे हाथ में प्रेजेंट है, तो अगर हम प्रेजेंट में किसी चीज के लिए हार्डवर्क कर लेंगे, क्या पता हमारा फ्यूचर ही बदल जाए। तो क्या पता, अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए डर लग रहा है कि हाँ मेरा भविष्य में क्या होगा, पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ये डिजायर फुलफिल होगी कि नहीं, तो उसके लिए रोज रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो ना, बहुत ज्यादा क्या, थोड़ा भी टाइम दोगे अगर रोज कंटिन्यूटी में, तो भी काम हो जाएगा। अब जैसे रोज फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके दिमाग में है कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, कि मुझे ना यार एग्जाम में ना 90% स्कोर करना है, ठीक है, आपके दिमाग में बात है।
ठीक है। अब आप सोच कर देखो कि आपको 90% स्कोर करना है, कैसे स्कोर करोगे? आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एंड टाइम पे पढ़ने लग जाते हैं। मतलब एंड टाइम पे जब उसका आता है ना एग्जाम का टाइम, तो उस समय 6-6 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं, सारी सारी रात पढ़ रहे हैं, सुबह तक लेट उठ रहे हैं, मतलब थोड़ा सो के सीधा एग्जाम में बैठ जाते हैं। जो रटा हुआ होता है ना दिमाग में, रट 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 रटा हुआ ऐसे करके रट लिया एंड वही लिख देते हैं। उससे होता क्या है, उससे उनके दिमाग की ग्रोथ नहीं होती है, एंड उससे उनको नंबर अगर मिल भी गए ना तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल सीखने का तरीका होता है हर रोज करना, उसी एक काम को हर रोज करना नए तरीके से। इससे क्या होता है, इससे आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स, क्यूरियोसिटी स्किल्स, आपका सोचने का तरीका, आपकी लॉजिकल स्किल्स इतने ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप ये चीज ट्राई करेंगे उनको, एंड मैंने तो ये टेस्टेड है, मैंने खुद ये ट्राई किया एंड इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले मुझे। अल्लाह के शुक्र, जब मैं 10th में था तो मैं उससे पहले मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, ठीक है। मेरा डिजायर था उस समय कि मुझे ना 10th में ना टॉप करूंगा, टॉप करके दिखाऊंगा अपनी, मतलब जो भी मेरी क्लास उसमें। तो अब सोच के देखो, टॉप तो सबने किया तो मैंने भी, बट वो जो मार्क्स थे वो बेसिकली आए 8.9 सीजी पे, जो नहीं 9.4 सीजी पे था मेरा, ठीक है, जो बेसिकली आई थिंक 91% है। अब ये मैंने कैसे स्कोर किया? देखो, इसके लिए क्या था कि रोज इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप 10th पढ़े, आपने सब पढ़ा है, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम कैसे देता था? तो मैं ऐसे देता था गाइस कि आई यूज्ड टू प्लान एवरीथिंग, कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके टाइम देना है हर रोज एक एक सब्जेक्ट को, हर रोज सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके टाइम दे दो। मतलब अगर आप 10 मिनट 15 मिनट किसी एक सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट वाइज अपने दिमाग में प्लान करो कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ले लो मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। मैथ सब्जेक्ट अगर आप लोगे तो 1 से 1.5 घंटा उसमें जाता है। अब आगे लेते हैं साइंस को, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिजिक्स में जो है अगर आप टाइम कैलकुलेशन करो तो आई थिंक 45 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, एंड बायोलॉजी में 20 to 25 मिनट्स में काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो भी अगर आप रोज का इस तरह से शेड्यूल बनाओ, ये सारी मैंने कैलकुलेशन करी है वो बता रहा हूँ, अगर मैंने ट्राई करके देखते हैं, ये टेस्टेड कैलकुलेशन है मेरी खुद की। तो मैं आई एम शेयरिंग माय ओन पर्सनल कैलकुलेशन जो मैंने करी है, उससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड इसी तरह से इंग्लिश को ले लो, इंग्लिश को क्योंकि उसमें स्टोरी होती थी, उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था, तो उसके लिए मैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में स्टोरी बैठी होती थी। जब मैं क्लास में होता था, मैम ने बताई होती थी स्टोरी, तो बस मैं घर आके मुझे स्टोरी तो बताई थी, बस मैं उसको 10 मिनट 15 मिनट एक बार देख लेता था, वो परमानेंट याद रहती थी। अब किसी के साथ हिंदी के सब्जेक्ट की बात करो तो हिंदी में भी कहानियां ही होती है, तो उसमें भी सेम ऐसी चैप्टर था, बट हाँ ग्रामर में थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह से और सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सबको थोड़ा 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 करके टाइम इंडिविजुअली दे दो। इससे क्या होगा, इतना शेड्यूल बनना शुरू हो जाएगा आपका, हर रोज आपको पता है कि मुझे इतना टाइम देना है। एंड इस तरह से आपकी सिर्फ 3 से 4 घंटे की मेहनत आपको 90% के मार्क्स दिला देती है। लेकिन फिर भी आप सोच के देखो ना, आपके अंदर नयापन वाली क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, वो सब कैसे? तो देखो ऐसा था, सब्जेक्ट्स ज्यादा थे, टाइम नहीं मिलता। तो जब मैं आगे बढ़ा, मतलब जब सब्जेक्ट्स कम हुए थे ना आगे 11th के 12th में, तब क्या था मेरे साथ चैप्टर, तब मेरे अंदर डिजायर था कि क्रिएटिविटी से काम किया जाए। देन व्हाट आई डू, जैसे मेरा साइंस है, ठीक है, तो मेरे को फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी, ठीक है। तो व्हाट आई डू, आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन 12th 11th। जब केमिस्ट्री सबसे मुश्किल लगती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, सुनने में कितने लंबी लंबी रिएक्शन, ठीक है। मुझे वो सब याद रहती, मतलब अब नहीं है, अब उतना ज्यादा अब तो चेंज हो चुका, पहले रहती। हाउ इट मेकअप पॉसिबल, ऐसे पॉसिबल होता था कि मैं उसके एक्सपेरिमेंट करता। अब आप बोलोगे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स मतलब बहुत कॉस्टली होते हैं, नहीं, वैसे ही नहीं। आई यूज्ड टू थिंक कि ये चीज जो बता रहे हैं, ये क्या अपने हाउस होल्ड आइटम से पॉसिबल है, घर में कोई ऐसी चीज जो इससे रिलेट करती है। देन आई यूज्ड टू डू द एक्सपेरिमेंट्स, एंड उसकी मैं आई थिंक वीडियोस बनाता था। अब तो वो अकाउंट अवेलेबल, ये बहुत पुरानी बात है, आई थिंक या इट्स ओल्ड थिंग। तो एट दैट टाइम
What I used to do, I used to just whatever it is, I used to try. एंड इसी तरह से फिजिक्स था, उसमें भी मैं एक्सपेरिमेंट ट्राई करता था। अगर आप मेरे देखना चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स को कैसे एक्सपेरिमेंटाइज करता हूं, तो आप मेरे मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी चैनल को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी शॉर्ट्स में मैं शॉर्ट्स फॉर्म में चीजों को समझाता था इन अ इजी एंड डिटेल, मतलब एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट्स में देखना चाहे तो मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी शॉर्ट्स है, अगर आप फुल वीडियो देखना चाहे तो मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं आया क्योंकि यार एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि हर टॉपिक को आप एक्सपेरिमेंटाइज नहीं कर सकते। देयर आर वैरायटी ऑफ टॉपिक जो ओनली थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो फॉर दैट आई हैव टू थिंक अ लॉट। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी। अब देखो काम इट्स अ, देखो अब किसी चीज की इच्छा इसी तरह से करी जाती है। अब इम्पॉसिबल चीज को आपको पॉसिबल करना है तो आपको उसके लिए इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा करके टाइम देना पड़ेगा। अब जो मैंने एग्जांपल दिया अपना, मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूँ गाइस कि आपके अंदर अगर किसी इम्पॉसिबल चीज को डिजायर करो ना, कि ऐसी कोई चीज जो पॉसिबल हो जाए। अब उस समय 90% मार्क्स मेरी डिजायर थी, वही मेरी डिजायर बन गई एंड वो हकीकत हो गई। कैसे? क्योंकि मैंने डिजायर करी हार्ड वर्क करने की, मतलब उसको पॉसिबल करने के लिए मुझे पता था हार्ड वर्क करना है। तो मैंने हार्ड वर्क को बाय पार्ट सिस्टम में थोड़ा थोड़ा करके एवरी सिंगल डे उस पर टाइम दिया, बस फिर वो पावर ऑफ सक्सेस बन गई एंड मुझे मिल गया एंड आई वाज सो हैप्पी। तो इसी तरह से लाइफ में भी काम करता है, इसी तरह से बिजनेस में भी काम करता है। अगर किसी बिजनेस स्टार्टअप को ग्रो करना है, आपको डेफिनेटली उसको थोड़ा थोड़ा करके हर रोज टाइम देना पड़ेगा ना। उसके लिए हर रोज नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ेगी कि हर बार कुछ नया ट्राई किया जाए। तो इसी ढंग से जब बिजनेस में काम किया जाता है, इसी ढंग से हम वर्क में काम करते हैं, जॉब में काम करते हैं, इसी तरह से लाइफ में भी होता है कि जब हमें किसी चीज की डिजायर है, हमें पता है कि हमें वो इम्पॉसिबल चीज या उस इच्छा को फुलफिल करना है, तो उसके लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा? अब सोच के देखो, जैसे सपोज हम अगर आप खेती वगैरह करते हैं, ठीक है, खेती का एग्जांपल लेते हैं जो बेसिक है, ठीक है। अब आप किसान जो खेती करते हैं उसको सब पता है कि ये फल या जो भी बीज है ये कब उगेगा, किस मौसम में उगेगा, कैसे फल देगा, इसके लिए क्या क्या करना है, उसे ये सब कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि वो ये चीज बचपन से करता है, इसलिए उसकी कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट है कि उसे किसी के बताने की जरूरत नहीं। उसे पता है कि ये जो फल है या ये जो वैरायटी है उसकी एग्रीकल्चर में, तो ये किस समय पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इसे कितनी रिक्वायरमेंट है, उसे इक्विवेलेंट क्वांटिटी में कैलकुलेशन करना आता है। अब सोच कर देखो ना कि उसने वो चीज कहीं सीखी तो नहीं है ना, उसने उसको बचपन से करता आ रहा है, तो बस वो चीज उसकी हैबिट बन गई। हैबिट के बाद वो लाइफस्टाइल बन गया, एंड जब वो लाइफस्टाइल के अंदर पार्ट बन गया लाइफ का, तो इट बिकम इजी। तो इसी तरह से आपकी जो डिजायर है वो अगर आप हर रोज करते रहे तो आपका लाइफ का पार्ट बन जाएगी। एक बार वो आपकी लाइफ का पार्ट बन गई ना, देन इट विल रिवॉल्व अराउंड यू। तब आप उस चीज को पॉसिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो चीज आपकी लाइफ का पार्ट है। जो चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है, हम उस चीज को एवरी सिंगल डे टाइम देंगे ही देंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, टफ से टफ सिचुएशन हो, अगर कोई डिजायर हमारी लाइफ का पार्ट बन जाए तो हम उसे फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। एंड अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। यही सबसे टफ चैलेंज होता है कि आपने अपने दिमाग को शांत करके उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए पॉसिबिलिटीज को अपने लाइफ का हिस्सा बना लिया। एक बार वो आपके लाइफ का हिस्सा बन गए, देन यू विल ट्राई एवरी सिंगल डे समथिंग न्यू। एंड अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं होता है कि हम हर रोज तो नया पर नहीं करते, तो आप मेडिटेशन से करेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बात जानी चाहिए। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बातें चली गई, सीधा वो यूनिवर्स में जाएगी। मतलब समझ लो, अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, इसका मतलब ये यूनिवर्स तक पहुंच गई। और एक बार ये बात यूनिवर्स तक पहुंच गई, फिर तो चाहे आप उस चीज के बारे में सोचो चाहे ना सोचो, ऑटोमेटिकली आप उस चीज को करते रहोगे एंड आपको जादू की तरह लगने लगेगा, मैजिक लगने लगेगा। अरे मैंने तो इस चीज के बारे में सोचा भी था, मैंने तो प्लान भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली कैसे हो गया? वो उस चीज से अपने आप सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वो जो आपकी डिजायर वो अपने आप फुलफिल होने की पॉसिबिलिटीज के जो 0.1% का कार्य है वो अपने आप हो जाएगा। आपको लगेगा अरे मैंने तो किया ही नहीं, ये कैसे हुआ? तो इट्स लाइक अ मैजिक। ये मैजिक ऐसे होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। तो सबसे टफ यही होता है कि जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई ना, वो ताउम्र मतलब बुढ़ापे तक, मतलब होता है ना, जब तक हमारे
जब तक हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस यूनिवर्स में, तब तक वो हमारे साथ जुड़ी ही रहती है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन यही बात है ना, ऐसी बातें हमारे दिमाग में जो लंबे टाइम के रहते हैं, मतलब सदियों, मतलब ऐसा मतलब बूढ़े बूढ़े होने तक, जब तक हम ओल्ड एज में नहीं जाते तब तक हमें वो चीज याद रहती है। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ऐसे पॉसिबल होता है कि उस चीज के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं, एंड उस चीज को हमने हर रोज सिंगल डे, एवरी सिंगल डे उस चीज के लिए कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी की है। वो हमें महसूस भी देती है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी इतनी छोटी है, 0.1% की इतनी थी, तो हमने उस चीज के लिए हर रोज बस इतनी सी मेहनत करी, तो वो चीज हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाती है। इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में किसी चीज की डिजायर करते हैं ना, तो उस डिजायर के लिए अगर हम 0.1% भी हर रोज करेंगे ना, बहुत जरूरत होता है। तो अगर आप ये हर रोज के 5 मिनट 10 मिनट एक कार्य को हर रोज करोगे ना, तो वो रियलिटी बन जाएगी। एंड एक बार वो इमेजिनेशन से रियलिटी में कन्वर्ट होना, तो फिर वो रियलिटी से आपकी लाइफ का पार्ट बननी शुरू हो जाएगी। एक बार आपकी लाइफ का पार्ट बन गई, फिर इट विल बिकम योर हैबिट। मतलब ये समझो, पहले कोई डिजायर वर्चुअल डिजायर है, फिर वो वर्चुअल से आप रोज उसके लिए थोड़ा थोड़ा करते रहे, वो हकीकत बनी शुरू हुई। जब वो हकीकत बनी, उसके बाद वो आपकी धीरे धीरे करके हैबिट बनी शुरू हुई, फिर हैबिट के बाद वो धीरे धीरे आपकी लाइफ का पार्ट बनी शुरू हुई, एंड फिर वो लाइफ स्टाइल बन गई। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? इसके लिए भी कैलकुलेशन करी है, जो साइंटिस्टों ने करी है, कि अगर कोई चीज, कोई डिजायर के लिए आप हर रोज 0.1% की मेहनत 21 डेज तक करते रहो, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। 21 दिनों के अंदर आप किसी भी चीज की हैबिट बना सकते हो, कोई भी रैंडम चीज की हैबिट बन जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इस ढंग से वर्क करता है। अगर कोई चीज 21 दिनों तक करी जाए, तो वो हमारी मतलब हैबिट बनी शुरू होती है। एंड अगर उससे ज्यादा करा जाए, मतलब 21 डेज के बाद अगर वो 2 महीने करी जाए, तो वो लाइफ का पार्ट बनी शुरू होती है। एंड उससे ज्यादा, मतलब 6 महीने, एक साल, फिर तो लाइफस्टाइल ही बन जाएगा। फिर आपको वो चीज ऐसी नहीं लगने लगेगी कि बहुत टफ है, वो चीज डिजायर टफ नहीं लगने लगेगी। आपका लाइफस्टाइल है, हर रोज आपको करते हो, तो इट विल नॉट complicate your mind with negative thoughts. It will relax your mind with the positive thoughts. And आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा अरे ये काम तो मैं हर रोज करता हूँ, ये 5 मिनट 10 मिनट। तो अब एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल ले ले इंस्टाग्राम रील्स का। अब इंस्टाग्राम रील्स में, रील्स को स्क्रॉल करने में हर रोज आप कितना टाइम लगाते हैं? ठीक है, आप जरा सोच के देखिए कि इसके लिए मेरी कितनी एनर्जी लगती है, लेकिन आप भी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मजा है वो काम। आपको पता ही नहीं चलता कि आपको करते करते कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं। ऐसे होता है ना, क्योंकि वो इंस्टाग्राम रील्स इतनी यूनिक होती है, इतनी एंटरटेनिंग होती है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। जरा सोच के देखो, जब आप कोई काम करते करते आपको टाइम का ही ना पता चले, तो इतना मजा आने लगेगा ना वो काम में। एंड फिर जब आपको हकीकत का एहसास हो, अरे टाइम निकल गया, तो आप लोग टाइम निकल गया इतनी जल्दी कैसे? तो इट्स अ फैक्टर। ये होती है डेडिकेशन, कि हमारा कंसंट्रेशन इतना खतरनाक लेवल पे चला गया कि हमें समय का पता ही नहीं चला। कभी कभी हम सोचते रहा, अरे यार सारा दिन खाली बैठे हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट हो, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, कब आपके 2-3 घंटे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यू आर लाइक, अरे वाह यार टाइम निकल गया। अब जैसे सपोज आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कुछ नहीं है, एंड आप, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हो, कब 2-3 घंटे निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो इट्स अ एंटरटेनमेंट फैक्टर, मतलब आपने अपनी लाइफ के अंदर एक इमोशंस को जोड़ रखा है, मजा आता है। जब किसी चीज के लिए एंटरटेन फील होता है ना, मजा आने लगता है, तो हम वो चीज करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ताकि वो मजा फील होता रहे, हर रोज फील हो, ताकि हम उस चीज को कंटिन्यूटी में करते हैं। बस इसी तरह से हम कंटिन्यूटी में करते रहते हैं चीज, एंड वो मुश्किल चीज नामुमकिन से हकीकत में बन जाती है। अब जैसे जॉब है, किसी भी वर्क को जब हम करते हैं, हमें पता है उसकी सैलरी हमें मंथ में मिलेगी, मंथली सैलरी मिलेगी। हम उस चीज को, चाहे वो हमारी जरूरत हो, चाहे कभी हमारा मन हो या ना, हम कंटिन्यूटी उस चीज को करते हैं, क्योंकि हमें पता है मंथली सैलरी मिलेगी, वो हमारी हैप्पीनेस फैक्टर है। जब वो सैलरी मिल जाती है, वी आर हैप्पी, एंड फिर इसी तरह से हम कंटिन्यूटी साइकिल में करते रहते हैं। अब सेम बात है बिजनेस में, अगर हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट की सेल होगी, तो हम खुश होते हैं, हम और वैसे कुछ नयापन से प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, हमारी सेल्स होती रहती है, हमें कंटिन्यूटी में अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो हमारी हैप्पीनेस होगी। अब इसी तरह से वो डिजायर भी नहीं। अब यहाँ तो सोचो लाइफ में क्या डिजायर है, कि मुझे लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, तो अपने हिसाब से जीना थोड़ा सा टफ जरूर है, बट या यू कैन ट्राई। अगर आप हर रोज उसके लिए 0.1% ट्राई करेंगे, तो आप अपने हिसाब से भी अपनी लाइफ को जी सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क या बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ, मतलब अब मैं कहना चाहूँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग।
अब कोई चीज आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए तो आपको चीज मुश्किल लगेगी। अब एग्जांपल के तौर पे चाय बनाना, ठीक है, टी मेकिंग, मैं नहीं चाय पीता, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। चाय बनाना क्या मुश्किल काम है? अब बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं यार, बोले इसमें ये डालना है, इसमें दूध डालना है, इसमें पत्ती डालना है, इसमें पानी डालना, बन गई, चीनी डालने बन गई। अब ये सोच के देखो आपको ये सारा प्रोसेस कैसे याद है? और ये क्या बात हो रही, मैं तो बचपन से पीता रहा हूँ, मुझे तो याद है। अच्छा, आपको साइकिल चलाना कैसे याद है बचपन से? वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चलाना, और पैडल ही तो मारने, बस पैडल पैडल मारो, सीख गए ऐसे ऐसे बैलेंस करना। अच्छा, और बाइक चलाना वो भी ऐसे सीख गए, गाड़ी चलाना ऐसे सीख गए, ट्रक, पायलट, ये फ्लाइट सब ऐसे सीख गए, ऐसे सीख जाते हो? नहीं ना, उसके लिए हमने हर रोज मेहनत करी होती है। आपको क्या लगता है साइकिल सीखना इतना आसान काम है? साइकिल पे पैडल मारना, हैंडल को ऐसे ऐसे देखना कि आसपास कहीं कोई है तो नहीं, एरिया से निकालना, पाथवे बनाना। अगर आप इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहोगे ना तो ये प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूवमेंट स्किल्स है। तो जो साइकिल चलाना, जो भी साइकिल चलाता है ना, वो अपने लॉजिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को एवरी सिंगल डे इंप्रूव करता है। क्योंकि साइकिल चलाते हुए उसे ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह से इस रास्ते से निकलना है, पार्किंग कहाँ करनी है, ये सब कैलकुलेशन करी जाती है, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाती है। एंड हमें इसके लिए स्पेशली कुछ कोर्स करने की जरूरत है, कहीं सीखने की जरूरत है नहीं ना, ये हमारी चीज नेचुरल है। हमारे अंदर डिजायर हुई ना कि हमें बाइक सीख लेनी चाहिए, हम सीख लेते हैं एंड अपने आप वो चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। फिर उसके बाद हम उस चीज को हर रोज भी करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि अरे बाइक चलाने का मुश्किल काम है, गियर बदल, ये करेंगे वो ऐसे ऐसे होता है किसी भी चीज की डिजायर को हकीकत में बदलना, कि कोई मुश्किल टास्क। अब देखो गाड़ी चलाना किसी के लिए क्या पता नामुमकिन टास्क को, अब से मैं नहीं चला सकता, ठीक है, कुछ चला सकता है, तो मैं जब को भाई यार तो ये तो मुझे भी सिखाना, और वो सिखाया एंड उसने जब, क्योंकि वो चीज उसने सीख ली, उसके लिए उसने हर रोज मेहनत करी है, तो तभी से वो चीज आती है। अब इस तरह से कोई कोडिंग कर रहा है, ठीक है, किसको कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है, किसको कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है। अब उसके लिए वो चीज आसान है क्योंकि उसने उसका टाइम हर रोज थोड़ा थोड़ा करके निकाला है, तो वो चीज उसके लिए आसान है। हमारे लिए वो चीज मुश्किल हो जाएगी एंड जब हम वो चीज सीख जाएंगे तो हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देखेंगे ना, मैंने कहा अरे ये तो बहुत आसान था, मैं तो ही डर रहा था कोडिंग मुश्किल है, कोडिंग मुश्किल है, हर रोज टाइम दे दिया, हो गया। अब इसी तरह से बिजनेस में होता है, हमें लगता है हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, लेकिन हमने हर रोज उसके लिए कुछ नया बन किया, एक दिन हमारी प्रॉफिट हो जाता है अच्छे लेवल पे एंड वो काम सेट हो जाता है, हम खुश होते हैं, अरे तो इतना मुश्किल काम भी नहीं था, हमने तो कर लिया। तो इसी तरह से तो डिजायर वर्क करती है कि हर चीज को हम थोड़ा थोड़ा करके हर रोज करते हैं, तो वो चीज इजी बन जाती है। अब एग्जांपल ले लो गेम्स, गेम्स आई थिंक सबने खेली हो, कोई भी एक रैंडम गेम उठा लो कोई भी, तो हमें वो गेम्स जो है एक्साइटेड कैसे लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर की जो स्टोरी है या तो वो कैचिंग होती है, प्लस हम वो चीज को जब कर रहे हैं हमें एंटरटेन हैप्पीनेस फील होती है एंड उसको हम हर रोज करते हैं। अब सबसे बड़ा एग्जांपल बीजीएमआई गेम का, बीजीएमआई गेम एक ऐसा गेम है या पबजी गेम जो ये है, ये गेम्स ऐसे गेम्स हैं जिनका आई थिंक क्रेज आज तक है, मतलब सबको पता है कि उसमें ऐसे ऐसे करके शूट करना है, फिर भी आज तक इसका क्रेज है। कैसे? क्योंकि वो चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है, ऐसा पार्ट बन चुका है कि हम उस चीज को हर रोज करते हैं। अब इसी तरह से हर बार कुछ नए गेम्स आते रहते हैं, कहीं पर बड़े लेवल पे आते हैं, पीसी पे आते हैं, कहीं लैपटॉप पे आते हैं, टैबलेट पे आते हैं, मोबाइल पे आते हैं, उन चीज को ट्राई करते रहते हैं ना, वो चीज हमारी लाइफ का कब पार्ट बन जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए, मतलब उस गेम को हम हर रोज खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो वो चीज हमारी लाइफ का पार्ट, हमारा लाइफस्टाइल बन जाती है। जब वो चीज लाइफस्टाइल बन जाएगी ना तो हमें लगेगा ये इतनी मुश्किल नहीं है, फिर हम आगे किसी को चीज को सिखाना चाहे हम आराम से सिखा भी सकते हैं। अगर सामने वाला बोलेगा तुम्हें ये चीज इतनी अच्छी तरह कैसे आती है, तुम बोलेगा मैं तो उसके रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देता हूँ, तो बस यही तो चीज है। दिस इज व्हाट द रियल टैलेंट इज ऑल अबाउट। हमारा टैलेंट कैसे डेवलप होता है? जब हम किसी डिजायर के लिए हर रोज 0.1% की मेहनत करते रहते हैं, तो वो चीज जब हम हर रोज करते रहते हैं ना, तो वो चीज हमारी नेचुरल बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर लो, किसी को मेहंदी लगानी आती है, हम लगा सकते हैं मेहंदी? नहीं, वो मेहंदी लगाने का एक स्टाइल होता है, तरीका होता है, उसको डिजाइन बनानी पड़ती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, कोई मेहंदी आर्टिस्ट कैसे प्रैक्टिस करता है? वो यहाँ बना देगा, फिर किसी और का हाथ आएगा उसको बना देगा, तो उसने इतने हाथों पे वैरायटी में ट्राई करी हुई कि उसे प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर वो जल्दी जल्दी बना लेता है, फिर टाइम उसे कम लगेगा वो काम करने में, वो फटाफट कर देगा। इस तरह से कोई टैटू आर्टिस्ट होता है वो काम करता है, कोई कार वॉश में काम करता है उसको काम आ जाता है। तो ये काम सीख कैसे जाते हैं? क्योंकि हम
हमने उस चीज के लिए डिजायर करी थी कि मुझे चीज सीखनी है, उसके लिए हम हर रोज 0.1% का टाइम दे रहते हैं, अपने आप देते हैं, तो वो चीज हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट बन जाती है, ऐसा लाइफस्टाइल बन जाती है, फिर हमें वो चीज लगने लगती है कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं तो ऐसे ही सोचने लग रहा था कि ये तो मुश्किल टास्क है। मुश्किल इस दुनिया में ना कभी कुछ था, ना कभी कुछ है, ना कभी कुछ होगा, एज सिंपल एज दैट। कोई भी डिजायर अचीव करना ना कभी मुश्किल था, ना कभी मुश्किल है, ना कभी मुश्किल होगा। एक इंसान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन सारा खेल दिमाग के थॉट्स का है guys। अगर आपके दिमाग के थॉट्स नेगेटिव रहेंगे तो कैसे आप अपनी डिजायर को फुलफिल कर पाओगे ना। तो आपके लिए इसको सबसे पहले मेडिटेट करके अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना होगा। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे देन देयर इज अ चांस कि आप उस चीज के लिए हार्डवर्क की तरफ सोचोगे कि मुझे हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि हार्डवर्क इज द रियल पावर ऑफ सक्सेस, एज सिंपल एज दैट। हार्डवर्क करोगे तभी पावर मिलेगी सक्सेस। अदरवाइज क्या होगा कि वो चीज आपकी बस एक ख्वाब में रह जाएगी, एक सपना बन के रह जाएगी, हकीकत कभी होगी कि नहीं होगी नोबडी नोस। तो इट्स लाइक दैट, जब उस चीज को चाहते हैं कि हम लगता है कि वो डिजायर है हमें, तो उस डिजायर के लिए हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना, पॉइंट 1 सेकंड, तभी तो वो चीज हकीकत में पॉसिबल होगी ना। अदरवाइज तो डिजायर तो सभी करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, या मैं वो कर लूंगा, या मैं करोड़पति बन जाऊंगा, या मैं कोई बिजनेस सेट कर दूंगा, या मैं लाइफ को चेंज कर दूंगा, लेकिन करना तो हमें है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे खाना खाना हमारा रोज की ड्यूटी, क्यों क्यों क्योंकि वो हमारी एनर्जी का सोर्स है। हमें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें खाना तो खाना ही है ना। अब खाना खाना भी एक सोच के देखो कितना बड़ा चैलेंज है ना। सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी सिचुएशन में हमें कम मिलता है, तो लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमें पता है हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ, ये शेड्यूल हमने कैसे बनाया है? खाना खाने के लिए हमने कोई स्पेशल शेड्यूल बनाया है नहीं ना। जब हमें भूख फील होती है हमारे बॉडी के अंदर, हम खा लेते हैं। बस इसी तरह से चीजें वर्क करती है गाइस। जब हमें पता है कि हमें भूख लगी तो हम खाना खाएंगे, एंड वो खाने में कुछ भी मतलब जो भी अगर हमें पसंद है ना पसंद है दैट डिपेंड्स। लेकिन अगर हमें भूख कम लग रही है तो हम ज्यादातर उस चीज के पीछे खाएंगे जो हमें एक्साइटमेंट फील करे। अदरवाइज अगर हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी भूख को, तब क्या करेंगे जो भी खाने को मतलब है सामने, चाहे वो हमें ऐसा लगे कि नहीं पसंद है कि नहीं पसंद, फिर हम खा लेंगे। तो ऐसे वर्क करती है चीजें। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि उसके लिए हमने उस दिन बहुत मेहनत करी होती है, हम थके होते हैं। तो जब हम थकान में होते हैं ना, फिर खाने के ये नहीं सोचते कि वो एक्साइटमेंट के लिए हमें एनर्जी की चाहिए। तो इस ढंग से चीजें वर्क करती है। अब आप सोच के देखो कि आप बोलोगे इन्फिनिटी तो तेरा तरीका कैसा खाने का, तो मेरा तरीका सेकंड वाला है, पहले वाला नहीं है। पहले वाला क्या है ना, पहले वाला जो तरीका है ना कि जब थोड़ी भूख फील हो रही तब खा लो एंड वो एक्साइटमेंट रहे। तो अगर आप एक्साइटमेंट फैक्टर के बीच में रहोगे ना तो आपके अंदर डिजायर होगी कि मुझे कुछ ऐसा खाना चाहिए जो कोई ना खा सके, जैसे फास्ट फूड हो गया या कोई ऐसा खाना जो कि कॉस्टली बहुत आता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी रोज इच्छा उत्पन्न होगी। फिर अगर सपोज किसी दिन आपका मन कर रहा है, आपके पास फंड्स नहीं हुए, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई एंड आपको भूख लग रही है, तो आप सोचते रहोगे यार वो खा लेता, कल वो खा लेता। फिर अगर जब वो घर का खाना मिल रहा होगा ना, घर का खाना खाना सोचोगे नहीं मुझे वो खाना है, तो वो चीज आपके दिमाग को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। लेकिन अगर आप हर रोज मेहनत करते रहोगे ना एंड आप ये नहीं सोचोगे खाने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, जो भी मिल रहा है जैसा भी मिल रहा है उसे कंज्यूम करते हो एज अ टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी कि मुझे खाने से एनर्जी चाहिए। तो अब मेरे सामने चाहे फास्ट फूड रखा है, अब मेरे सामने चाहे नॉर्मल खाना रखा है, अगर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा तो मैं उसे कंज्यूम करूंगा। एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से खाना खाया जाता है। हम घर का खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वो हमें रियल एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। अब मैं घर का खाना बहुत ज्यादा खाता हूँ, बहुत रेयरली, आई थिंक मैंने खाया ही हुआ, बहुत टाइम हो गया मैंने खाया ही नहीं बाहर का खाना, ठीक है, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाता, बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये जो खाना है ना, ये खाना बेसिकली हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट कर देता है। फिर मुझे रोज खाने का मन करे। आप सोच के देखो, एक दिन आपने मैगी खा ली, अगले दिन आपको स्वाद लगी, फिर आपने फिर खाई, फिर दोबारा दोबारा ऐसे खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे। फिर अगर घर का खाना खाने से ना बोर नहीं शुरू होगी। जब घर का खाना आपको बोर होने लगेगा ना तो फिर ये नेगेटिव फैक्टर आपके अंदर उत्पन्न करेगा, क्योंकि हर रोज किसी चीज का कंज्यूमशन मतलब फास्ट फूड का इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसीलिए लेकिन घर का खाना सेहत के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना वो आपको एक हैप्पीनेस फैक्टर दे चाहे ना दे, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसी कारण से आई कंज्यूम इट एंड कंज्यूम इट एज एनर्जी। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ
जब ऐसे सपोज कोई ऐसी सब्जी आपको खानी पड़े, कोई दाल खानी पड़े, इसको आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको मन नहीं कर रहा लेकिन आपको खाना, अभी भूख लग रही है, आप कैसे खाओगे? तो मैं क्या करता था जब मैं बचपन में था, तो एक्चुअली मेरी मम्मी ऐसे करते थे, दे यूज्ड टू मतलब उसमें आजकल करते ना खाने के स्वाद को बदल देते थे, तो उसमें ना थोड़ा सा ना डिफरेंट टेस्ट डाल देते थे, थोड़ा सा वेराइटी। तो जब मैं उस चीज खाता था ना, बचपन की बात कर रहा हूँ, बचपन में मुझे कोई सब्जी अगर नहीं पसंद आती, मम्मी ना उसमें ना कुछ नया सा ना स्वाद डाल देती थी। अब मैं वो सोचता था कि ऐसा क्या नया स्वाद है, तो मैं वो खाया तो मुझे लगा ये तो वैसे ही है। अच्छा वैसे ही है तो पूरा खा के देख, पूरा खा के देख, तब तो पता लगेगा स्वाद का, तो पता चलता अरे नहीं ये तो वैसे ही है। अब इस तरह से ये मजाक था, ठीक है, मजाक से मजाक होता रहता था, एंड मैं सोचता रहता था ये हकीकत में सच में मम्मी ने कुछ डाला है, तो ऐसा नहीं होता था। मम्मी बेसिकली नॉर्मल खाने बनाती थी, तो मुझे इल्यूजन डाल देती थी, ऐसे करके देख मेरे में कुछ नया डाला है, खा के देख, खा के देख। छोटी उम्र में जब मैं बहुत छोटा था, तब आई यूज्ड टू थिंक मम्मी इसमें तो कुछ नयापन आया नहीं, अरे नयापन नहीं आया, पूरा खा के देख, नहीं आया, अरे इसका मतलब चीज खत्म हो गई, मुझे मैं कल ट्राई करूंगा। इस तरह से एवरी डे काम चलता था। ट्रस्ट मी गाइस, ये ट्रिक, ये तरीका इतना पावरफुल है कि रोज फिर मुझे एक्साइटमेंट रहता था आज कुछ नया डाला कि, फिर चाहे मम्मी मुझे बोले चाहे ना बोले, मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहता था आज कुछ नया तो डाला, तो मम्मी बोल देती थी हाँ डाला है। तो इस तरह से मैं नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स खानी शुरू कर दी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। अरे तो स्वाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज टेस्टी लगने लगी, और जब वो चीज टेस्टी लगने लगी फिर इट बिकम अ नॉर्मल थिंग। अब इसी तरह से डिजायर वर्क करती है। जब आप डिजायर को अपना रोज नएपन से ट्राई करेंगे तो आपको उसको करने का मन करेगा। जब वो चीज करोगे हार्ड वर्क से, तो वो चीज आपको लाइफ में पावर ऑफ सक्सेस दे देगी, पावर दे देगी। सक्सेस की तरफ बढ़ना है ना, तो पावर चाहिए ना शरीर में, एनर्जी चाहिए ना, ताकत चाहिए ना। अगर शरीर में ताकत नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो आप उस चीज को हकीकत कैसे करोगे? हकीकत तो आप उस चीज को तभी कर सकते हो ना जब आपके पास एनर्जी हो, बॉडी में सोचने का ताकत हो। देखो जब तक हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी नहीं आएगा, तब तक हम उस चीज को कैसे पॉसिबल करेंगे? अब क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी कैसे आती है? जब हमारे पास फुल एनर्जी हो बॉडी में। एंड फुल एनर्जी कैसे आती है? जब हमारे दिमाग के हम नेगेटिव पार्ट को साइड में रख के अपनी एनर्जी को सेव करके पॉजिटिवली तरफ बढ़ते हैं, पॉजिटिव थॉट्स करते हैं। एंड ये कैसे आता है? मेडिटेशन से। जब मेडिटेशन करोगे आपके नेगेटिव थॉट्स साइड में रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर एब्जॉर्ब होंगे, एंड देन योर रियल क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी विल कम आउट। एंड जब वो चीज कम आउट होगी तो आप उस डिजायर के लिए हार्ड वर्क करने के लिए प्लान करोगे कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे लगता है ये बहुत सिंपल तरीका लगता जरूर है, बट ये इतना सिंपल नहीं है। इट्स अ चैलेंज, बट अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हर रोज टेक इट एज अ चैलेंज कि आप इसे चैलेंज कर लो। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे वीडियोस का चैलेंज है, कोई लेता है 30 डेज कंटिन्यूटी में वीडियो डालने का चैलेंज। बहुत बड़ा चैलेंज है ना, बहुत मुश्किल चैलेंज है, लेकिन हम आगे इसे फुलफिल कर दें तो हम बहुत खुश होते हैं। अरे मैंने चैलेंज, ये पॉसिबल चैलेंज को पॉसिबल कर दिया। एक्साइटमेंट रहा ना एवरी सिंगल डे। बस इस तरह से आप इस चीज का एक्साइटमेंट पैदा करो कि आपने प्लान कर लो कि आपको ये डिजायर इतने टाइम में फुलफिल करनी है, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। तो आप हर रोज काउंट करो, आज का डे 1 मैंने ये ट्राई किया नया, सोचते रहो अपने दिमाग में। आज डे 2 मैंने ये ट्राई किया, डे 3, डे 4, इस तरह से कब 90 डेज निकल जाएंगे, वो चीज पॉसिबल हो जाएगी। उसके बाद में बोलोगे ओह माय गॉड ये चीज पॉसिबल हो गई, मैंने इसके लिए हर रोज थोड़ा टाइम दिया था। बस इस तरह से जब आप चीजों को करना सीख जाओगे, तब वो डिजायर आपकी हकीकत का पार्ट बननी शुरू हो जाएगी। और एक बार पार्ट बन गई, फिर वो लाइफस्टाइल बन जाएगी। एंड वो लाइफस्टाइल बन गई, फिर इट्स अ नॉर्मल थिंग, एंड यू विल थिंक लाइक वो डिजायर आपके लिए ना डिजायर नहीं रह जाएगी, वो आपकी हकीकत बन जाएगी। जब वो चीज आपकी हकीकत बन जाएगी, वो बोलेगा ये तो मैंने पॉसिबल कर दिया। कैसे किया? मैंने ऐसे पॉसिबल किया, ऐसे किया। बस इस तरह से आप बताओगे किसी को भी जिसकी वो डिजायर है एंड आपकी फुलफिल हो चुकी है डिजायर, फिर आप दूसरे को बताओ मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, तो वो ट्राई, फिर वो ट्राई करेगा, जब उसको भी हो जाएगा फिर बस। इट्स अ काइंड ऑफ एन चेंज सिस्टम, पॉजिटिव चेंज सिस्टम है कि सही ढंग से एक सही तरीके से किसी चीज को करा जाए तो वो बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है, एज सिंपल एज दैट। अब कंसिस्टेंसी जैसे होती है किसी भी काम में, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो काम पॉसिबल हो जाता है। अब नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहोगे, कभी ना कभी तो वो चीज हकीकत होगी ना, कभी ना कभी तो वो रियलिटी में बदलेगी ना। इसी तरह से डिजायर के लिए हर रोज कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, कुछ 0.1% की। अगर आप ऐसे कंटिन्यूटी में करेंगे ना तो इट विल ग्रो,
देखो डे 1 की 0.1%, डे 2 की 0.1%, डे 3 की 0.1%, एंड इसी तरह से वो टोटल करते जाओ तो 0.1%, 0.1%, 0.1%, 0.3% हो जाएगी। मतलब डे 3 पे आप 0.3% पे आ चुके हो, मतलब आप ग्रो कर चुके हो। डे 1 पे आप 0.1% पे थे, डे 2 पे 0.2% हो चुके हो, डे 3 पे 0.3% हो चुके हो, अगले दिन 0.4। इस तरह से थोड़ी 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 बढ़ के बढ़ती है, जैसे बूंद बूंद से साले बढ़ते हैं ना। अब सोचो देखो जो ग्लेशियर्स बनते हैं, ठीक है, कितने सालों तक वो ग्लेशियर्स पे पानी की ड्रॉप गिरती रहती है, गिरती रहती, इतना बड़ा ग्लेशियर बन जाता है। सोच के रहते हैं यार ये ग्लेशियर कैसे बना। ऐसे हमें पता चलता है कि वो बूंद बाय ड्रॉप गिरने से बना। तो हम सोचते हैं कितने साल लगेंगे इसे बनने में। फिर हम हैरान हो जाते हैं कि ये चीज कंटिन्यूटी में प्रोसेस में हुई तभी तो पॉसिबल हुआ ना, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल, तो फिर इम्पॉसिबल ही है। इतना बड़ा ग्लेशियर ऐसे तो नहीं बना। जब उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप हर रोज गिरती रही तभी तो धीरे धीरे ग्रो हुआ ना। तो हमें लाइफ में अगर हमें ग्रो करना है, इम्पॉसिबल डिजायर को पॉसिबल करना है, तो हमें उसके लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप मेहनत करनी पड़ेगी ना, 0.1% की। तभी तो वो इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाएगी। मतलब अगर आप सोचते देखो, आप ये सोचते रह जाओ बस कि मैं उस चीज को ट्राई करूंगा, अगले दिन ट्राई करूंगा, फिर अगले दिन ट्राई करूंगा, तो उसमें होगा क्या? उससे हम उसके लिए हार्डवर्क तो किया ही नहीं, बस सोचते रहे। लेकिन अगर हम सोचने के साथ साथ 0.1% उसमें हार्डवर्क कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा है जब हमने उसके बीच में आ जाएंगे। मतलब ऐसा ना 0.1% करके थोड़ा ग्रो करके हम करेंगे, हम सोचेंगे कि इतने दिन बीत गए हमारे तो हकीकत नहीं, लेकिन फिर हमें ये समझ आएगा कि हमने इतनी मेहनत करी, हमें कुछ सीखे भी तो है ना, उस चीज से इम्प्रूव भी तो किया है ना, सीखे भी तो है ना। जितना जितना चीजों को सीखते चले जाओगे, जितना जितना लर्निंग करते चले जाओगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो डिजायर नामुमकिन की बजाय हकीकत बदलनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ का पार्ट बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखो डिजायर किसी भी चीज की हो सकती है, एनीथिंग कैन बी डिजायर्ड इन दिस होल यूनिवर्स, क्योंकि किसी कुछ भी डिजायर हो सकती है। लेकिन फिर भी उसके लिए जो हार्डवर्क करने का तरीका है वो यही है कि उसको हर रोज कंटिन्यूटी में थोड़ा 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 करके टाइम देते रहो। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी टाइम दोगे ना, तो वो चीज आपका एक बोरियत नहीं बनेगी, एक्साइटमेंट फैक्टर बनेगी, हैप्पीनेस फैक्टर बनेगी। जैसे जो मूवीज है, 3 घंटे तक आप मूवीज को कैसे देख लेते हो? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, इतने वैरायटी में इवेंट्स हो रहे होते हैं कि आपको उसको देख के इंटरेस्ट फील होने लगता है, ठीक है, एक्साइटमेंट फील होता है। अब मूवी तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे तक कंटिन्यूसली देख पाते हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कैसे, क्योंकि उसमें इतने इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसकी कहानी ही ऐसी बनाई गई होती है, इस ढंग से बनाई गई होती है कि हम कंटिन्यूटी में इतने घंटों तक देख लेते हैं। अदरवाइज हमारा कंटिन्यूस हमारा फोकस फैक्टर 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होता, आधा घंटे से ज्यादा नहीं होता। लेकिन मूवीज में हम इतना देख लेते हैं कैसे, और मजा भी आता है, बोर भी होते हैं। कुछ मूवी से बोर होते हैं, कुछ मूवी से नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनकी प्लानिंग ही इस ढंग से करी गई होती है, उनकी स्क्रिप्टिंग इस ढंग से करी होती है, उनके सीन्स की एडिटिंग इस ढंग से करी गई होती है कि लोग जब इस सीन को देखेंगे तो उन्हें एक्साइटमेंट फील होगा, अगले सीन को देखेंगे तो ये इमोशन फील होगा। ये सब काम पहले से ही किया जाता है, इसी को वो फिल्म इंडस्ट्री का काम कहते हैं, एंड इसी के लोग करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। देखो ये होता है कि उनकी डिजायर थी कि ये मूवी इतने करोड़ तक चलेगी, उतने करोड़ तक जाएगी, सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल अभी पुष्पा मूवी चल रही है, पुष्पा 2, उसका कितना क्रेज है ना, 1000 करोड़ कमा ली 6 दिन के अंदर। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि पुष्पा 2 मूवी ने अपनी प्रमोशन 2022 से ही स्टार्ट कर रखी थी। तो मतलब 2 साल से कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके 0.1% से उसकी प्रमोशन कर रहे थे। इसी तरह से उनकी डिजायर थी कि वो इस मूवी को, उनका जो भी डायरेक्टर था सुकुमार, उसकी एक डिजायर होगी कि ये मूवी अगर पार्ट 1 300 350 करोड़ है तो पार्ट 2 इतिहास बनाना चाहिए, एक ऐसा लेवल सेट कर देना जो इम्पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टीम के साथ हर रोज की 0.1% की प्रमोशन करनी स्टार्ट कर दी। उससे हुआ क्या, लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी हाइप बनी रही, एक्साइटमेंट बन रहा। जब उसकी हाइप जैसी लॉन्च हुई तो उसने 6 डेज के अंदर 1000 करोड़ का आंकड़ा ऐसे 6 मार्क्स था। तो इट्स लाइक दैट डिजायर के जब 0.1% की थोड़ी थोड़ी मेहनत एवरी सिंगल डे करेंगे ना, तो वो चीज आपकी हकीकत में बदलनी शुरू हो जाएगी। वरना तो इम्पॉसिबल, तो देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल सोचते रहोगे तो वो सोचने में तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन जब तक आप उस चीज के लिए ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि वो चीज जो डिजायर है वो हकीकत भी हो सकती है कि नहीं। वरना तो आपको यही लगता रहेगा कि वो डिजायर वैसे ख्वाब है, एक सपना है। अगर सपने को हकीकत करना है तो 0.1% का ट्राई करो ना। जो 0.1% का उस चीज को ट्राई करोगे तभी तो वो इम्पॉसिबल चीज, एक ऐसी डिजायर
जो आपको लग रहा है नहीं हो सकती पॉसिबल, वो पॉसिबल होगी, ऐसी ही पॉसिबल होती है गाइस। नहीं तो आप सोचते रहो कि यार वो डिजायर को ना एक दिन में पॉसिबल करूंगा, एक दिन आएगा जब उस डिजायर को पॉसिबल करूंगा बस, तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा, अबे तो कर रहा था पॉसिबल करेगा, रोज बोलता है कि पॉसिबल करूंगा, रोज बोलता है मैं करूंगा, करो ना। तो यही तो सारा खेल है कि 0.1% हर रोज काम करके ट्राई तो करो, क्या पता पॉसिबल हो जाए। अब जैसे स्टॉक मार्केट है, अब उसमें हर रोज आपको इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉफिट लॉस होगा, तभी तो आपको चीज सीखने को मिलेगी ना। इसी तरह से म्यूचुअल फंड है, इसी तरह से बेसिक बिजनेस है, लाइफ है, हर चीज के लिए आपको जब उस चीज के लिए 0.1% सिस्टम में एवरी सिंगल डे करोगे तभी तो वो चीज हकीकत होगी ना। वरना क्या है, वरना वो चीज आपकी बस एक ख्वाब, एक सपना है बस। अब इसी तरह से लग्जरी गाड़ीज है, अब लग्जरी गाड़ी जो करोड़ की गाड़ी है, अब आपको लगता होगा करोड़ की गाड़ी खरीदना तो कितना मुश्किल है। ड्रीम को हकीकत करो, इतनी मेहनत करो रोज 0.1% की, वो इम्पॉसिबल चीज आपकी जो पॉसिबल हो जाए, एंड जो वो चीज आप ले लोगे, अरे मैंने ले ली, मेरा ड्रीम, माय ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसे करना पड़ता है किसी भी चीज में अगर डिजायर है ना, तो उस चीज के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है। एंड हार्डवर्क कैसे किया जाता है, बाय पार्ट सिस्टम में 0.1% करके, जब आप थोड़ा थोड़ा करके रोज करोगे ना, तो उसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट भी बनी रहेगी, हैप्पीनेस भी फील होगी, हाइप भी फील होगी आपको अपने अंदर, एंड एनर्जी भी रहेगी बॉडी में। मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि थक काम करके, वो काम कंटिन्यूटी में चलता रहेगा कोई भी डिजायर के लिए हार्डवर्क। तो इसी तरह से सिस्टम वर्क करता है। जैसे यार ये फल है, अब सोचो देखो ना, जो बाजार में फल आते हैं इनके लिए तो कितना टाइम घुटना पड़ता है ना, 3 महीने 6 महीने लगा के, मेहनत लगा के ग्रो करते हैं, तब वो कंज्यूम करते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसको बनाने के लिए जो कितनी मेहनत लगती है ना, खाना बनाने में इतनी मेहनत लगती है, हम बनाते हैं, खाते हैं एंड उससे एनर्जी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस ढंग से सोचते ही नहीं है। हमारे देखने का, सोचने का नजरिया ही कुछ इस ढंग से हो जाता है कि हम डिजायर नहीं समझ पाते, हम डिजायर की हकीकत को नहीं समझ पाते, हमें वो चीज ख्वाब लगने लगती है। अब किसी को ख्वाब का खाना होगा, ख्वाब का खाना इन द सेंस बोलोगे ना, मतलब इनफीडियट में समझ गए, ख्वाब का खाना की मतलब आज मेरी डिजायर है मैं 2 रोटी खाऊंगा। अब बोलोगे ये कैसी डिजायर है, रोज की डिजायर को 2 रोटी खाऊंगा, इसकी भी कोई डिजायर रखनी है तो आज मैं कुछ करोड़ों रुपए कमाऊंगा, है ना। मैंने डिजायर फील हुई ना, 2 रोटी तो मैं हर रोज खाता हूँ, इसकी क्या डिजायर फील करूं। ऐसे होती है डिजायर फुलफिल। क्या पता किसी की डिजायर हो कि मैं खाना खा सकूं, क्या पता किसी की डिजायर हो। तो देखो यार, इसी तरह से हम जब छोटी छोटी चीजों की डिजायर करोगे ना, आपकी लाइफ का पार्ट है, तो वो चीज आपको एक्साइटेड फील करे। ट्रस्ट मी, अब ये चीज जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, रोटी का रोज डिजायर के बाद 2 रोटी खाऊंगा, तो मेरे अंदर ना एक एक्साइटमेंट रहती थी, आज मुझे खा लेनी चाहिए, चलो खा ले। ऐसे चीजें वर्क करती हैं। अब ये तो बहुत छोटी डिजायर है, लाइफ में तो बड़ी बड़ी डिजायर भी होती है, बिजनेस में तो बहुत बड़ी डिजायर होती है। तो बड़ी बड़ी डिजायर के लिए फिर 0.1% एवरी सिंगल डे देना पड़ता है। खाने के लिए तो चलो थोड़ा बहुत भी दोगे तो हो जाएगा पॉसिबल, लेकिन बड़ी डिजायर को फुलफिल करना है तो लंबे समय तक कंसिस्टेंटली उस चीज के लिए काम करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। अदरवाइज क्या है, अब देखो जिम है, जिम में किसी को बॉडी बनानी है, मैं ना मसल्स बनाएगा ऐसे मसल्स, तो मसल्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कम हर रोज करनी पड़ती है। आपको बैलेंस डाइट चाहिए, सही ढंग से सोना चाहिए 7-4 घंटे, आज मैं नॉर्मल काम करते हूँ, बस इतनी सी बात है। लेकिन फिर भी हम बॉडी क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसके लिए कंसिस्टेंटली जिम जाना पड़ता है। मतलब कंसिस्टेंट नहीं, कुछ टाइम के बाद जिम जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप गैप दे दो, 1-2 दिन का गैप देके फिर जाओ, तब तो सही चल रहेगा सिस्टम। लेकिन अगर एक बार जाओ फिर उसके बाद आओ ही ना, तो फिर तो वो ख्वाब ही रह जाएगा ना कि मेरे 6 पैक ऐप होंगे, मेरे 8 पैक ऐप होंगे। अरे उसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रोज वर्कआउट करना पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह से इंटरेस्टेड हैं तो गाइस आप मेरा IEX स्टेप्स चैनल चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे वर्कआउट वगैरह थोड़ा बहुत करता रहता है। मतलब इट्स लाइक अ healthy body. So I used to maintain myself by doing meditation as well, exercise as well, taking a healthy balanced diet as well, and calming my mind by meditation. बहुत सारी चीज जब आप चीज करोगे ना, तब आपके लिए बहुत नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाएंगी। इसी तरह से काम किया जाता है यार, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। ऐसी डिजायर है जो बहुत बड़ी चीज है, आपके लिए पॉसिबल है, किसी के लिए पॉसिबल हुई है, तो आपको इस ढंग से सोचना चाहिए कि उसके लिए चीज पॉसिबल कैसे है।
उसके लिए चीज ऐसे पॉसिबल है कि उसने हर रोज उसके लिए कुछ परसेंट की हार्ड वर्क की। बस as simple as that। इसी ढंग से चीजें वर्क करती है, आगे भी करती रहेंगी, चाहे ये युग हो, चाहे अगला कोई युग हो, चाहे ऐसा युग हो। तो ये चीज कंटिन्यूटी में चलती रहती है। इसी तरह से इसका प्रोसेस चलता रहता है कि आप अगर कोई चीज करनी है उसकी हर थोड़ा करके भी डिवीजन में करोगे ना तो वो चीज इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाएगी, एंड वो डिजायर फिर आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। एक बार लाइफ का पार्ट बन गई तो हो गई आपकी डिजायर फुलफिल। as सिंपल एज दैट। तो आई होप सो गाइस आज क्या पॉडकास्ट आपको क्लैरिफिकेशन होगी। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।